आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम पूजा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो व्यक्ति शादीशुदा है और जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है उसके विषय में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में आप पूरी तरीके से बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचने पाए। आज बहुत सारे लोग शादीशुदा नहीं है लेकिन उनके विचार में ये आता है कि वो कब शादी करेंगे और यही सारी सोच को लेके वो परेशान रहते हैं और इसी सोच में वो रहते हैं कब और कैसी पत्नी मिलेगी और यही सोच के वजह से वो पाप में गिर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि शैतान उनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। वो शैतान के जाल में फंसते चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो शैतान के जाल में फंस गए हैं और उन्हें लास्ट में लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपको भी कब मिलेगा, आपकी शादी कब होगी, इसी सोच विचार में आप रहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि शैतान आपके बाहरी मनुष्यत्व को देखता है, वो आपके चाल चलन को देखता है और वो जान लेता है कि आपकी सोच में हो और इसी चीज का वो फायदा उठाता है। वो जान लेता है कि आप ऐसे पाप में गिरने वाले हो और वो जाल भी वैसा बिछा देता है और आप उसमें गिर भी जाते हैं और उसी का फायदा शैतान उठाता है। आप सोच रहे होंगे कि आपके दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं और आप अकेले हैं तो ऐसे विचार आएंगे ही और शैतान इसी का फायदा उठाता है, लेकिन वो आप ये नहीं जानते कि शैतान आपको पाप में गिरा रहा है, क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा जो अकेले रहते हैं और जिनके दिमाग में ऐसे विचार आ रहे होते हैं उनका वो फ़ायदा उठाता है और वो उन्हें ही पाप में सबसे ज़्यादा गिराता है। आप संसार में आप देख सकते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग अकेले हैं। क्यों? क्योंकि शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है। वो बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं, वो बहुत सारे पाप में हैं, लेकिन कोई नहीं जानता। लेकिन शैतान आज ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बना रहा है पाप में गिराने के लिए। आप सोचते होंगे कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, आप अकेले हैं, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन आपको कोई भी लड़की नहीं दे रहा है या फिर आपके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो वो रिश्ते टूट जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि शैतान ने आपके चाल चलन को देख लिया है, आपके अकेलेपन को, आपके निराशापन को देख लिया है और इसी में वो आपको बनाए रखना चाहता है, उस पाप में बनाए रखना चाहता है जिसको आप करते हैं। तो शैतान चाहता है कि आप अंधेरे में पड़े रहे, निराशापन में पड़े रहे, उस अकेलेपन में बने रहे, ताकि वो आपसे पाप पर पाप कराता रहे, गलतियों पर गलतियां कराता रहे और अपने जाल में वो फंसाए रखना चाहता है। इसलिए वो आपके जीवन में ऐसे विचार को आने देता है, इसलिए वो आपकी शादी नहीं होने देता है। क्योंकि होता तो ये है कि आप रिश्ते ढूंढते हैं, शादी के लिए लड़कियां ढूंढते हैं, लेकिन आपको ऐसे रिश्ते मिलते नहीं हैं, लोग आपको इनकार कर देते हैं। तो परमेश्वर आपको लाइट में, परमेश्वर आपको ज्योति में लाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और वो चाहते हैं कि उनकी संतान ज्योति में रहे। क्या शादी करना, ऐसा सोच रखना गलत है? आप अगर ये सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगी, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ उन व्यक्तियों के बारे में जो शादीशुदा हैं, जो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, लेकिन क्या वो स्थिर हैं? वो आज भी अपने लिए दूसरी पत्नियां ढूंढ रहे हैं। वो आज भी, अगर कोई स्त्री है तो वो अपने लिए दूसरे पति को ढूंढ रही है। बहुत सारे लोग पति पत्नी के रिश्ते में तो बंधे हुए हैं, लेकिन आज भी वो क्या करते हैं? वो दूसरों से बातें करते हैं, दूसरों के साथ वो रहते हैं। लेकिन क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन भी जो व्यक्ति अकेला है, जो शादीशुदा नहीं है, वो इस सोच में रहता है कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन जो शादीशुदा है ऑलरेडी, वो शादीशुदा होने के बाद भी, रिश्ते में बंधे होने के बाद भी पाप में गिरते हैं और शैतान उनके चाल चलन को, जिस प्रकार से एक व्यक्ति अकेला रहता है उसके चाल चलन को देखता है, वैसे ही शैतान उन व्यक्तियों को भी देखता है जो शादीशुदा बंधन में तो बंधे हुए हैं लेकिन भी वो गलत मार्ग में जा रहे हैं। लेकिन जो लोग आज शादीशुदा है, शैतान उन्हें भी टारगेट बना के रखता है, उनके जीवन में भी पूरी भरपूरी से काम करने की कोशिश में रहता है कि उन्हें अलग कर दे। वो शादीशुदा तो है लेकिन वो उन्हें अलग करना चाहता है। तो आप संसार में देखते होंगे कि आज बहुत सारे लोग शादीशुदा होने के बाद भी एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से बहुत दूर है। वो साथ में तो रहते हैं नाम के लिए, लेकिन उनका रिश्ता बिल्कुल टूटा हुआ है, बिल्कुल वो उस रिश्ते में रहने योग्य ही नहीं है। फिर भी वो उस रिश्ते में बंधे हुए रहते हैं, लेकिन उनका क्या है? शैतान ने उनको भटका रखा है। वो आज भी एक साथ तो है लेकिन वो किसी और के साथ रहते हैं। तो शैतान क्या करता है? उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न कराता है, फूट डालता है और उन्हें अलग करने की कोशिश में रहता है कि वो दोनों एक ना हो सके, क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ों को बनाया। परमेश्वर ने
बहुत ही पवित्रताई से अगर किसी की शादी होती है, जो व्यक्ति शादीशुदा है, तो ऐसे ही नहीं, वो परमेश्वर के अनुग्रह से वो जुड़ते हैं। लेकिन लोग इस बात से अनजान है, लोग इस बात को नहीं जानते कि वो क्या कर रहे। वो शादी करना चाहते तो हैं, लेकिन उस पवित्रताई को नहीं जानते हैं। तो इसी वजह से आज लोगों का मन स्थिर नहीं हो पाता। शैतान उन्हें स्थिर रहने नहीं देता, उनके माइंड को स्थिर रहने नहीं देता, ताकि वो दोनों एक रह सके। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया, ताकि दो व्यक्ति मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके। इससे क्या पता चलता है कि शादी से पहले और शादी के बाद भी हमें पवित्रताई में बने रहना है। और जो जोड़े शादीशुदा है और जो नहीं भी है, उन्हें भी पवित्रताई का जीवन जीना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के लिए जोड़ों को बनाया है। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है। परमेश्वर, आज भी आप संसार में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लिविंग में रहते हैं, वो शादीशुदा जीवन तो नाम के लिए बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को परखने के लिए लिविंग में रहते हैं। एक नाम दे दिया गया है संसार के नाम पर, एक टैग लगा दिया है लिविंग। लेकिन ये क्या, इससे पहले हमने देखा था इस शब्द को? जानते थे हम इस बारे में? नहीं जानते थे। लेकिन आजकल के मॉडर्न दुनिया में क्या हो गया है, लोग एक साथ रहते हैं। क्या करते हैं? बिना शादी के एक साथ रहते हैं, और वो सारी वो चीज़ें होती हैं उनके जीवन में जो एक शादीशुदा जोड़ों के बीच में होती है। लेकिन फिर क्या होता है, वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, परखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें उनसे बेहतर अगर कोई अच्छा मिल जाता है तो उन्हें छोड़ देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, और वो सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि लिविंग रहना। लेकिन इस बीच में उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया। क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ों को हमेशा के लिए, शादी को परमेश्वर ने महत्व दिया है, और एक जोड़े को क्यों बनाया? ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके। और क्या लोग करते, एक साथ होते तो है लेकिन शादी नहीं करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरी करते हैं और वो पाप करते हैं। और पाप करने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं कि वो नॉर्मल सा जीवन अपना जीते हैं। वो उन व्यक्तियों को छोड़ देते हैं, उसके बाद वो दूसरे व्यक्ति के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन ये क्या सही है? ये बिल्कुल गलत है परमेश्वर की नज़र में। तो सारी बातों को मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि जो शादीशुदा है और शादीशुदा नहीं है, दोनों में अच्छा क्या है? तो परमेश्वर के वचन के द्वारा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अकेला व्यक्ति होता है वो परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करता है, परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करता है। लेकिन जो जोड़ों में होता है वो एक दूसरे को खुश करने के लिए कार्य करते हैं। परमेश्वर ने जोड़ों को बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को खुश करते रहे। परमेश्वर ने जोड़ों में इसलिए बनाया ताकि दोनों मिलकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, महिमा, इबादत कर सके। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं, वो एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। आज लोग परमेश्वर से ज़्यादा एक दूसरे को महत्व देते हैं। पति पत्नी को देता है और पत्नी पति को महत्व देने में लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप एक शादीशुदा जोड़ा है तो आपको परमेश्वर ने इसलिए जोड़ा है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे अपने जीवन में तो आपको ये करना ज़रूरी है और आपको करना सीखना होगा। तो आपने जान लिया कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए इस विषय में, मैं ज़रूर आपके कमेंट का आंसर दूंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जानने पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।